हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रोश। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज ही के दिन हुए हिस्ट्री में, यानी कि 11 सितंबर 2001 में हुए हमले के बारे में, जो 9/11 के हमले से फेमस है, जिसे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। जिस हमले में 3000 मासूमों की जान गई थी और करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो डिटेल में बात करते हैं ये हमला कब, कहां, क्यों और कैसे हुआ था और किसने किया था। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। सो लेट्स स्टार्ट। यह अटैक अमेरिका में प्रेजेंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर समेत 4 जरूरी जगहों पर हुआ था और इन अटैक्स में मारे जाने वाले लोगों में से दुनिया भर के सिटीजन्स थे। अमेरिका पर यह अटैक अल कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन ने किया था और यहीं से ओसामा के मारे जाने की कहानी भी शुरू हुई थी। अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बना दिया था। इन टेररिस्ट ने एक के बाद एक कुछ ही मिनट्स में 4 जगहों पर हमले किए। इन अटैक्स को प्लेन हाईजैक करके अंजाम दिया गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जैसे ये प्लेन टकराया, पल भर में ये इमारत राख के ढेर में तब्दील हो गई। हजारों लोगों की मौत हो गई। इन हमलों से अमेरिका को इकोनॉमिक लेवल पर भी काफी बड़ा झटका लगा। ओसामा बिन लादेन और उसके साथियों ने मिलकर 2 साल में ये प्लान तैयार किया था। उन्होंने काफी पैसे इकट्ठा किए और 19 लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें हूरों का लालच देकर इस आतंकी हमले में शामिल किया था। इन 19 लोगों को 2-2 या 4-4 करके ग्रुप बनाकर थोड़े टाइम के बाद अमेरिका में भेजा गया। वहाँ पर इन्होंने अलग अलग स्कूल्स में एडमिशन लेके प्लेन चलाना सीखा और फिर 11 सितंबर 2001 को इन्होंने 4 ग्रुप बनाए, 5, 5, 5 और 4 इस तरह के ग्रुप बनाए और अलग अलग प्लेन्स में सवार हो गए अपने हथियारों के साथ। उस टाइम इतनी ज्यादा चेकिंग वेकिंग नहीं होती थी अमेरिका में, तो इसलिए ये आसानी से हथियार ले आ सके। और फिर इन्होंने प्लेन में आकर उसे हाईजैक कर लिया और 9/11 की सुबह 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ साइड के टावर पर वो प्लेन टकरा दिया। इस प्लेन में 92 लोग पैसेंजर्स थे, सबके सब मारे गए। कुछ ही देर बाद दूसरा प्लेन साउथ वाली साइड से टकराया और फिर 9:37 पर एक प्लेन पेंटागन से टकराया जिसमें 64 लोग थे। पेंटागन पे ये ज्यादा अच्छे से टकरा नहीं पाया क्योंकि इसमें सवार लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी थी प्लेन के अंदर ही, और फिर इससे पायलट का बैलेंस बिगड़ गया और ये सही से टारगेट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद चौथा प्लेन 10:03 पर पेंसिल्वेनिया के खेतों में गिर गया। इसमें भी अंदर लड़ाई शुरू हो गई थी। लोगों ने आतंकवादियों पर हमला बोल दिया था, इससे ये लोग टारगेट पर नहीं पहुंच पाए और ये प्लेन रास्ते में ही क्रैश हो गया। तो इस तरह से 2 प्लेन उनके टारगेट पे लगे और 2 प्लेन रास्ते में ही अपने रास्ते से भटक गए। इन हमलों से अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। फिर उसे समझ आया, पहले अमेरिका ने ही ओसामा बिन लादेन को खड़ा किया था और आतंकवाद में इतने पैसे लगाए थे, लेकिन अब जब उनके अपनी ही कंट्री में ये अटैक हुआ तब उन्हें समझ आया कि ये गलत है। फिर उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपनी आर्मी भेजी। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर $2.5 करोड़ का इनाम भी रखा। इस अटैक से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। WTC में डिस्ट्रॉय हुई आर्टिफैक्ट्स ही $10 करोड़ की थी और यहाँ से 18 लाख टन मलबे को हटाने में कम से कम 9 महीने का टाइम लगा था। तो लादेन को अमेरिकी सोल्जर्स ने पाकिस्तान में घुसकर 2 मई 2011 को मार गिराया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दिन से पहले इन्होंने 5 ऐसे लोगों को मारा था जो बिल्कुल ओसामा के हमशक्ल थे, उसके नकली बनाए हुए चेहरे थे। तो इस ऑपरेशन की 8th एनिवर्सरी यानी 2 मई 2011 को अमेरिकन नेवी सील के कमांडो रॉब ओ'नील ने ओसामा बिन लादेन को गोली मारी थी। तो वीडियो से रिलेटेड आपका प्रीशियस फीडबैक और सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द रोश। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।